हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप ITI डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन उत्तर प्रदेश BTUP 2014 में आया था। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताना चाहते हैं कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि अपनी इच्छा के अनुसार उचित प्रबलन की व्यवस्था कीजिए। यानी कि आपको जो स्टील बार प्रोवाइड करनी है वो कितने कितने mm की, हम कितने कितने mm की बार्स प्रोवाइड करते हैं, ये आपको बताना चाहिए। कि टॉप में हम बीम बना रहे हैं, चाहे आप सिंपली सपोर्टेड बीम बनाएं, चाहे आप डबली बीम बनाएं, चाहे आप टी बीम बनाएं, आप कोई भी बीम बनाएं, उसमें टॉप में कितने mm का मिनिमम डाया प्रयोग करना चाहिए और बॉटम में कितने mm का मिनिमम डाया प्रयोग करना चाहिए, और स्टीरअप्स आपको कितने mm की प्रयोग करनी चाहिए। चलिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉप में जो हम बार डालते हैं उसका नाम क्या होता है और बॉटम में जो हम बार डालते हैं उसका नाम क्या होता है। चलिए देखते हैं नंबर एक पॉइंट आपका क्या है, जो हमने टॉप में बार डाली है। टॉप में जो हमने बार डाली है इसको क्या बोलते हैं, जो टॉप में बीम में बार डाली जाती है उसको बोला जाता है एंकर बार। सबसे पहले जो टॉप में बार डाली जाती है उसको बोला जाता है एंकर बार। अब मिनिमम डाया ऑफ एंकर बार आपको पता होना चाहिए। मिनिमम डाया ऑफ एंकर बार, मिनिमम डाया ऑफ एंकर बार, ये हम लेते हैं 12 mm डाई की। 12 mm डाई की मिनिमम डाया ऑफ एंकर बार का डाया मिनिमम कितना होना चाहिए, 12 mm डाया होना चाहिए। अब देखते हैं नंबर दो पॉइंट क्या है, जो बॉटम में हमने बार डाली है। बॉटम में जो हमने बार डाली है इसको क्या बोलते हैं, जो बॉटम में बार डाली जाती है उसको बोलते हैं मेन बार। अब मेन बार कितने mm डाई की मिनिमम होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए जो मिनिमम डाया होगा मेन बार का जो मिनिमम डाया होगा वो होता है 16 mm डाई। मतलब ये है कि आप जो एंकर बार डाल रहे हैं वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए और मेन बार जो है वो 16 mm डाई की से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे 18 mm डाई की बार आप प्रयोग कर सकते हैं, 20 mm डाई की आप प्रयोग कर सकते हैं, 22 mm डाई की आप स्टील बार प्रयोग कर सकते हैं, 25 mm डाई की आप स्टील बार प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही एंकर बार में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है, आपने एक यहाँ पर इस प्रकार से बार बैंड की दिख रही है, इस बार को क्या बोलते हैं। नंबर 3 पॉइंट, जो बार ये बैंड हुई है इस बार को क्या बोलते हैं। जो ये बार है, ये बार सबसे पहले आपको बताना चाहिए 45 डिग्री पर हम बैंड करते हैं और इस बार का नाम होता है बेंटअप बार। बेंटअप बार भी इसको बोलते हैं और शेयरिंग बार भी इसको बोलते हैं। अब मिनिमम डाया ऑफ बेंटअप बार कितना होना चाहिए, जो आपका मेन बार का डाया होगा, वही आपका बेंटअप बार का डाया होता है। बेंटअप बार, जो आपका मेन बार का डाया होगा वही आपका बेंटअप बार का डाया होगा। 16 mm से कम हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड चल रही है इसी के अकॉर्डिंग हमको आपको कोई भी ड्राइंग सिंपली सपोर्टेड बीम की हो या डबली बीम की हो वो बनानी होगी। अब ये जो बार बेंटअप बार प्रोवाइड की जाती है, ये कितने mm, ये बार जो प्रोवाइड की जाती है, ये आप जो आपकी स्ट्रेट बार गई है बॉटम में, इसके स्ट्रेट कॉर्नर से जहाँ से हुक मुड़ा है वहां से लेकर L/7 पर प्रोवाइड की जाती है।
L/7 पर बैंड की जाती है। कितने पर बैंड करते हैं? बेंटअप बार को L/7 पर बैंड किया जाता है। अब ये L जो होता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो L/7 में हम L प्रयोग करते हैं, L/7 में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, L/7 में जो ये L होता है, ये होता है इफेक्टिव लेंथ। L/7 में जो हम L यूज करते हैं वो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है। इसके बाद आपके पास क्या पॉइंट बचा? जो वर्टिकल इनको बांध रहे हैं, जो वर्टिकली टॉप बार यानी कि एंकर बार और मेन बार को बांधे हुए हैं, इनको बोलते हैं स्टीरप्स। आपको नाम याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो आपस में मेन बार और एंकर बार को बांधते हैं उनका नाम क्या होता है? स्टीरप्स होते हैं। जो नीचे बॉटम में बार प्रयोग की जाती है उसको मेन बार बोलते हैं। टॉप में जो बार प्रयोग की जाती है उसको एंकर बार बोलते हैं। और 45 डिग्री पर जो बार बैंड की जाती है उसको बेंटअप बार या शेयरिंग बार बोलते हैं। अब नंबर 4 पॉइंट, मिनिमम डाया ऑफ स्टीरप्स। मिनिमम डाया ऑफ स्टीरप्स आप 6 mm डाई की मिनिमम स्टीरप्स प्रयोग कर सकते हैं। और 2 लैग स्टीरप भी मोस्टली हम 2 लैग स्टीरप बीम में प्रयोग करते हैं। मोस्टली हम 2 लैग स्टीरप ही हम प्रयोग करते हैं मोस्टली, अधिकतर। किसमें? आप जो सिंपली बीम बना रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम या डबली टी बीम में हम 1 लैग स्टीरप भी यूज कर लेते हैं और 2 लैग स्टीरप भी यूज कर लेते हैं। अब बचा क्या है इसमें? जो हम बीम का कवर है, ये छोड़कर कुछ छोड़ने के बाद इसको बोलते हैं कवर, जिससे कि कंक्रीटिंग कवर ऊपर नीचे आ जाता है। ऊपर और नीचे दोनों में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? कवर। मिनिमम कवर कितना होना चाहिए? मिनिमम कवर कितना होना चाहिए? नंबर 5 पॉइंट, मिनिमम कवर। आपका कवर 25 mm होना चाहिए। आप सिंपली सपोर्टेड बीम या डबली बीम कोई भी बना रहे हैं। और जो यहाँ पर आपको मैं ये पोर्शन दिखाया हुआ है बीम के इस साइड में, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट या गैप, ठीक है। एक्सपेंशन ज्वाइंट और गैप हम कितना लेते हैं? ये हम 30 to 60 mm तक ले सकते हैं, एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है। और ये आपकी वाल है जिस पर ये टिकी हुई है, ठीक है। आप चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम बनाएं, आप चाहे डबली बीम बनाएं, और आप चाहे टी बीम बनाएं, सब में आपको ध्यान रखना है कि जो आप एंकर बार प्रयोग करेंगे वो मिनिमम 12 mm डाई से कम नहीं होनी चाहिए। जो आप मेन बार प्रयोग करेंगे वो 16 mm डाई से कम नहीं होनी चाहिए। बेंटअप बार आप जो प्रयोग करेंगे वो भी 16 mm डाई से कम नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम स्टीरप 6 mm डाई से कम नहीं होनी चाहिए। और कवर भी आपका 25 mm डाई से कम नहीं होना चाहिए। आप जो भी इनमें सिंपली सपोर्टेड बीम में या डबली बीम में या टी बीम में जो भी रेनफोर्स्ड प्रोवाइड करेंगे, इनके प्रबलन जो आप इनमें सरिया डालेंगे वो इससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो ये क्वेश्चन हमने लिखा है उत्तर प्रदेश BTUP में 2014 में आया था, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।